सुजुकी की बलेनो टोयोटा के शोरूम से खरीदने के लिए क्या फायदे और नुकसान हैं? तकनीकी रूप से देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में क्या फर्क है? कौन सा उत्पादक आपको ये गाड़ी सस्ते में दे रहा है? कौन सा ज्यादा फीचर्स दे रहा है? क्या दोनों के पिकअप में, उनके माइलेज में, उनके सस्पेंशन कंफर्ट में, उनके इंटीरियर्स में कोई फर्क है? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेरोज का ग्लेंजा वर्सेस बलेनो कंपैरिजन वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। मारुति के लिए ये बड़े शर्म की बात है कि टोयोटा उसकी गाड़ी लेकर उसी से 70,000 रुपए सस्ती बेच रहा है। अब समझ में आ रहा है कि मारुति ने बलेनो हाइब्रिड में कैसे लूट मचा रखी थी। ग्लेंजा का जी हाइब्रिड मैनुअल मॉडल की कीमत है 8,10,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली। उसके समान फीचर्स वाली बलेनो जेटा डुअल जेट से वह 70,000 रुपए सस्ता है। दोस्तों हद तो ये है कि बलेनो का डेल्टा हाइब्रिड मॉडल भी 8,10,000 रुपए में उपलब्ध है ऑन रोड दिल्ली, लेकिन उसमें ग्लेंजा जी से 8-10 फीचर्स कम मिलते हैं, जो है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फॉग लैंप, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की, अलॉय व्हील्स और टच स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। लेकिन प्रतिदिन इस्तेमाल में ये हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड मॉडल्स में सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क है। तो दोस्तों अभी भी समझदारी है इसी में है कि अपने पैसे बचाकर बलेनो का नॉन हाइब्रिड जेटा मॉडल खरीद लो। उसकी कीमत है सिर्फ 7,80,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली, यानी कि ग्लेंजा जी मैनुअल से 30,000 रुपए कम। 30,000 रुपए सस्ती होने के बावजूद बलेनो जेटा में ग्लेंजा जी के सारे फीचर्स उपलब्ध हैं और 10,000 रुपए ज्यादा देकर आप बलेनो में सुजुकी कनेक्ट टेलीमेटिक्स सिस्टम भी लगवा सकते हो, जो ग्लेंजा में उपलब्ध नहीं है। रही बात बाकी मॉडल्स की, तो ग्लेंजा का वी मॉडल बलेनो के अल्फा मॉडल के समान है और दोनों की कीमत में कोई फर्क नहीं है। दोनों गाड़ियों के ऑटोमेटिक मॉडल्स की कीमत और फीचर्स में भी कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं माइलेज की। ग्लेंजा और बलेनो के हाइब्रिड पेट्रोल मैनुअल मॉडल का ARAI माइलेज है 24 किलोमीटर प्रति लीटर और बिना हाइब्रिड वाले मैनुअल मॉडल का 21 किलोमीटर प्रति लीटर। ऑटोमेटिक मॉडल की बात की जाए तो दोनों के CVT मॉडल्स का ARAI माइलेज है 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर। अब ग्लेंजा में तो कोई डीजल मॉडल उपलब्ध नहीं है, मगर बलेनो में उपलब्ध है, जिसका ARAI माइलेज है 27.4 किलोमीटर प्रति लीटर। तो दोस्तों अब बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। दोनों गाड़ियों में सुजुकी का 1200 सीसी पेट्रोल इंजन है और वो भी हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड विकल्प के साथ। हाइब्रिड मॉडल्स में सिर्फ 7 HP ज्यादा पावर मिलती है, लेकिन टॉर्क में कोई फर्क नहीं है और वजन में भी सिर्फ 30 किलो का फर्क है। इस वजह से दोनों मॉडल्स का पिकअप में कोई फर्क नहीं है। दिक्कत यह है कि दोनों मॉडल्स में लो RPM पे बिल्कुल भी पावर नहीं मिलती, जिसके कारण शहरी ट्रैफिक में बार बार गियर बदलना पड़ता है, लेकिन हाई RPM पे बढ़िया पिकअप मिलती है। बलेनो डीजल्स की बात की जाए तो फिर वो ग्लेंजा से आगे निकल जाती है। इसकी वजह है बलेनो का तगड़ा टॉर्क, जो पेट्रोल मॉडल से 80 Nm बेहतर है। बलेनो डीजल में भी लो RPM पे टर्बो लैग की समस्या है, जिसके कारण 2000 RPM के नीचे पिकअप बहुत ही खराब है। लेकिन हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त बलेनो डीजल जो दमदार पिकअप देती है वो पेट्रोल मॉडल से कई गुना बेहतर है। दोस्तों रही बात ऑटोमेटिक्स की, तो दोनों गाड़ियों में CVT प्रकार का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मौजूद है। शहरी ट्रैफिक में CVT के स्मूथनेस का जवाब नहीं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे कहते हैं रबर बैंड इफेक्ट। अगर आप CVT मॉडल्स को हाईवे पर ले जाएं तो आपको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ग्लेंजा का CVT मॉडल्स में जब आप तेज रफ्तार पे ओवरटेक करना चाहते हैं और पूरा का पूरा एक्सीलरेटर दबा देते हैं तो सिर्फ इंजन के RPM बढ़ता है, गाड़ी की रफ्तार बढ़ने में सदियां बीत जाती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। दोनों गाड़ियों में सुजुकी का हाईटेक प्लेटफॉर्म पर दोनों का सस्पेंशन थोड़ा सख्त है, जिसके कारण वह गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को ठीक से सोख नहीं पाती, लेकिन मोड़ों पर और तेज रफ्तार पर बढ़िया संतुलन दर्शाती हैं, वो भी इतना हल्का वजन होने के बावजूद। दोनों गाड़ियां मोड़ों पर लाजवाब चपलता से दिशा बदल करती हैं और घुमावदार रास्तों पर चलाने के लिए बहुत मजेदार भी लगती हैं। दोस्तों बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। दोनों गाड़ियों के आकार में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। इंटीरियर्स भी बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन 8-10 लाख की कीमत के हिसाब से थोड़े गरीब से लगते हैं। कुल मिलाकर 5 यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है। सीट्स भी काफी कंफर्टेबल है और अच्छी खासी 340 लीटर की बूट स्पेस भी मौजूद है। दोस्तों बात करते हैं अब क्वालिटी और मेंटेनेंस। ग्लेंजा खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है कि सुजुकी की गाड़ी के लिए आपको टोयोटा की सर्विस मिलती है। टोयोटा अपने डीलरशिप पे जितनी कड़ी नजर रखता है उतनी मारुति नहीं रख पाता। इसकी वजह है कि टोयोटा ने पहले से सिर्फ बड़ी बड़ी 3S प्रकार की डीलरशिप बनाई है और वो भी उन्हीं डीलर्स के साथ जिनके पास बहुत सारी जमीन है। मारुति ने जब शुरुआत की थी तब गाड़ियों की खपत की बहुत कम थी, इसलिए मारुति ने छोटे आकार के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर वाला सिस्टम बना दिया
जिनमें से काफी सारे आज भी चल रहे हैं। इस वजह से मारुति उन पे इतनी कड़ी नजर नहीं रख पाती जितनी टोयोटा रखता है। बड़ा सर्विस सेंटर होने के और भी फायदे होते हैं। वहां पर पेंट बूथ जैसी बड़ी बड़ी सुविधाएं लगाई जा सकती हैं। हर काम के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त किया जा सकता है। दुर्लभ से दुर्लभ स्पेयर पार्ट्स रखने के लिए सर्विस सेंटर पर वेयर हाउस बनाया जा सकता है, जो मारुति के छोटे से ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है दोस्तों। मारुति अपनी बलेनो पे सिर्फ 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी देता है, लेकिन टोयोटा ग्लेंजा पे 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देता है, जो 5 साल और 2,20,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने का पर्याय टोयोटा दे रहा है। मारुति इतनी कम वारंटी क्यों देता है? उसको खुद अपनी गाड़ियों पे इतना भी भरोसा नहीं है, जो मारुति को पता है कि उसके सर्विस सेंटर पे ढंग से सर्विस नहीं की जाती। जो भी हो, इस सब का नतीजा ये है कि जब आप अपनी गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाओगे तो ग्लेंजा आपको बलेनो से थोड़ी सी बेहतर रीसेल वैल्यू दिला सकती है। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दोनों में से कौन सी गाड़ी के कौन से मॉडल्स खरीदने सबसे फायदेमंद रहेंगे, आइए देखते हैं।